गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 4 है, हेनरी एंड रिप्सी। हेनरी एक लड़के का नाम है और रिप्सी उसके डॉगी का नाम है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप ध्यान से ज़रा पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं हम। हेनरी गॉट ऑन बस कैरिंग रिप्सी इन अ लिटिल ग्रोसरी बॉक्स। यानी कि हेनरी जो है वो एक बस में चढ़ता है रिप्सी को लेकर, और रिप्सी किस में था, एक छोटे से ग्रोसरी वाले बॉक्स में। ग्रोसरी कहते हैं जो किराना वाला बॉक्स होता है, जिसके अंदर किराना का जितना भी सामान आता है उस वाले बॉक्स में उसने रिप्सी को बंद कर रखा था। हेनरी न्यू अबाउट द रूल। हेनरी रूल को, नियमों को जानता था। डैट की अ डॉग कुड बी कैरिड इन अ बॉक्स, कि एक डॉग को एक बॉक्स में ही ले जाया जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ट्राइड टू टेक रिप्सी ऑन अ बस राइट 10 मिनट्स बिफोर, क्योंकि उसने रिप्सी को बस में ऐसी ले जाने की कोशिश की थी 10 मिनट पहले, विदाउट अ बॉक्स, बिना बॉक्स के। ठीक है, क्योंकि वो नियम जानता था, क्योंकि उसने 10 मिनट पहले ही रिप्सी को बिना बॉक्स के बस में ले जाने की कोशिश की थी। बट लेकिन द ड्राइवर वुड नॉट लेट हिम, लेकिन ड्राइवर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। नाउ अब एज ही रीच द टॉप स्टेप ऑफ द सेकेंड बस, यानी कि अब वह सेकेंड बस के टॉप स्टेप्स पे, यानी कि जो स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उसके सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर पहुंच गया था। द ड्राइवर एक्सप्लेन, ड्राइवर ने उससे कहा, वेल यंग मैन, अच्छा या शाबाश यंग मैन, एंड और वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग विद दैट एनिमल, तुम कहाँ जाने की इस एनिमल्स के साथ, यानी कि जो जानवर है, इस जानवर के साथ तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। किसने पूछा था? ड्राइवर ने पूछा था। किससे? हेनरी से। ड्राइवर ने हेनरी से पूछा था कि तुम इस जानवर के साथ कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम इस जानवर के साथ कहाँ जाने की सोच रहे हो। होम सेड हेनरी, हेनरी ने कहा घर। मे बी ही हैड बेटर एक्सप्लेन द होल थिंग्स, शायद उसने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन, यानी कि उत्तर दे दिया था, समझा दिया था। आई फाउंड दिस डॉग, मुझे यह डॉग मिला था। एंड आई कॉल्ड अप माई मदर, फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था, उनसे पूछा था। शी सैड, उन्होंने कहा, डैट आई कुड कीप हिम इफ़ आई कुड गेट हिम होम, उन्होंने कहा था कि मैं इसे रख सकता हूँ यदि मैं इसे घर पर ले जाऊँ तो। द मैन ऑन द लास्ट बस टोल्ड मी डैट, यानी कि जो पिछली बस थी उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था डैट कि आई कुड टेक अ डॉग इफ़ ही वाज इन अ बॉक्स, मैं एक डॉग को ले जा सकता हूँ, लेकिन वो डॉग एक बॉक्स में होना चाहिए, यानी कि एक बॉक्स में होना चाहिए, तभी मैं उस डॉग को अपने साथ ले जा सकता हूँ। सो इसीलिए आई गॉट द बॉक्स एट द ग्रोसरी, इसीलिए मैंने ग्रोसरी से, किराना स्टोर से बॉक्स को लिया था। द ड्राइवर शुक हिज हेड, ड्राइवर ने अपना सर हिलाया। अ बिग बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स, सुनिए जल्दी से। टायर्ड शर्ट विद होल्स इन इट फॉर द डॉग टू ब्रीथ थ्रू, यानी कि इस डॉग को उस बॉक्स के अंदर बांध दो और उसमें एक छोटा सा छेद कर दो जिससे वो सांस ले सके। ठीक है, यानी कि वो जो रिप्सी डॉग था, रिप्सी डॉग को उस बॉक्स में बांध दो और उस बॉक्स में एक छोटा सा छेद कर दो ताकि वो सांस ले सके। हेनरी साइन, हेनरी ने ऐसा ही किया। द बॉक्स बिगेन टू टीयर, जो बॉक्स था वो फटने वाला था। टीयर मतलब होता है फटना या फाड़ना। रिप्सी जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स, जो रिप्सी था, डॉग था, वो उस बॉक्स में से कूद जाता है। हेनरी जम्प्ड आफ्टर हिम, हेनरी भी उसके बाद वहाँ से कूद जाता है। द बस पुल्ड अवे, और बस वहाँ से खिंच जाती है, मतलब बस वहाँ से चल देती है। हेनरी फेल्ट टेरिबल, हेनरी को बहुत ज़्यादा
डर महसूस होने लगता है, यानी कि उसे बहुत डर लगने लगता है। ही हैड टू थिंक, वह सोचने लगता है, इफ़ आई कैन नॉट गेट यू होम, अगर मैं तुम्हें घर पर नहीं लेके जा सकता। ही सेड टू रिप्सी, उसने रिप्सी से कहा, हाउ कैन आई कीप यू, तो मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ, यदि मैं तुम्हें घर पर नहीं ले जा सकता तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। इट वॉज टू लेट, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। एंड द क्लाउड वर सो डार्क, और जो क्लाउड हैं, बादल हैं, वो भी बहुत काले हो गए हैं, इतने काले हो गए हैं डैट ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड टाइम लुकिंग फॉर अ बिग बॉक्स, यानी कि वह ये कह रहा था कि जो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, और जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो भी काले हो गए हैं। अब वह एक बड़ा बॉक्स ढूंढने में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।